इतनी मति भ्रष्ट हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सत्ता को लाभ देने के लिए हर वो काम कर रहा है। इससे वोट चोरी करने को लेकर के इनका ये विरोध है। जो तो जब अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को मना घोषित किया था तो हम लोगों ने एक बार चुनाव आयोग का पिंडदान किया। चुनाव आयोग सत्ता की मलाई चाट रहा है। तांत्रिक महायज्ञ किया है आप लोगों ने, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? चुनाव आयोग एकदम भ्रष्ट हो चुकी है और भ्रष्ट हो चुके उनको गंगा जी में शरण देने लायक नहीं है, तो इसलिए हम लोग बरना नदी में लेके आए हैं। सारा विपक्ष जो है वो दिल्ली की सड़कों पर आ गया है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग उनको अनदेखा कर रहा है या अब चुनाव आयोग को सुननी पड़ेगी? जनता पार्टी का प्रेत था, साया था, उसी को हम लोगों ने भगाने के लिए आज ये पूजा किया है। आप वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर कथित भाजपा प्रभाव के विरोध में सांकेतिक तांत्रिक पूजा कर अनूठा प्रदर्शन किया। सपा नेता जिशान अंसारी ने कहा कि आयोग निष्पक्षता खो चुका है और सत्ता का प्रेत उस पर मंडरा रहा है। अधिवक्ताओं अभिषेक झा और आनंद यादव ने पूजा का उद्देश्य आयोग से भाजपा का साया हटाना बताया। नेताओं ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से नाम काटना, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और विपक्ष पर पाबंदियां, ये सब लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है। सपा ने चेतावनी दी कि अगर आयोग ने रवैया नहीं बदला तो सड़क से संसद तक आंदोलन होगा। कार्यक्रम में कई प्रमुख कार्यकर्ता और अधिवक्ता उपस्थित रहे। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ऐलान है। संविधान बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। दोस्तों, यूँ तो आपने कई तरह की पूजा देखी होगी, लेकिन आज वाराणसी के शास्त्री घाट पे एक अनोखी पूजा का आयोजन हुआ है जो कि तांत्रिक पूजा है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, तंत्र विद्या के माध्यम से यहाँ पर बुद्धि शुद्धि के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए ये पूजा रखी गई है। और अक्सर ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के ये जो नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अनोखी तरीके से विरोध करते हैं। और इसी को देखते हुए जो राहुल गांधी है, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने कई जगह से जो है वो चुनाव आयोग ने वोट चोरी किया है। तो इस वोट चोरी करने को लेकर के इनका ये विरोध है, जो कि तंत्र विद्या के हिसाब से बुद्धि शुद्धि के लिए इन्होंने चुनाव आयोग का भूत भगाओ जैसा विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर पूजा की है। अब इनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूजा किस लिए रखी गई है। तो जिशान जी, आज की जो पूजा है इसका क्या उद्देश्य है? आज तो आप लोग तंत्र मंत्र की तरीके से पूजा रखे हुए हैं। देखिए, ये जो पूजा रखी गई है, ये हमको लगता है कि आप शायद इसके पहले भी एक बार एक मामला हुआ था, उसमें भी आप थी। तो जब अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को मना घोषित किया था तो हम लोगों ने एक बार चुनाव आयोग का पिंडदान किया था। लेकिन वो जो प्रेत आत्मा थी ना, वो सही से बैठ नहीं पाई थी। वो सही से मतलब उसको बैठाया नहीं जा पाया था। तो वही प्रेत आत्मा भटकते भटकते आज फिर चुनाव आयोग के ऊपर सवार हो गई है। आप देख ही रही हैं। और चुनाव आयोग जिस प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए निष्पक्षता को छोड़ करके एक दल विशेष यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से वोटिंग कराने का काम कर रहा है, वोटर बनाने का काम कर रहा है, वोटिंग से रोकने का काम कर रहा है, उसी के लिए जो इनके ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी का प्रेत था, साया था, उसी को हम लोगों ने भगाने के लिए आज ये पूजा किया है। कभी आपने पिंडदान किया, कभी आपने पिंडदान किया था और आज आप तंत्र मंत्र से ये पूजा संपन्न करा रहे हैं, इसका चुनाव आयोग पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव आयोग एक निहायत बेहुदा और बदतमीज संस्था हो चुकी है आज के समय में। चुनाव आयोग जो ये कुतर्क, बेहुदा टाइप का कुतर्क दे रही है कि आप एफिडेविट दीजिए, तो ये बताइए चुनाव आयोग एफिडेविट देगा कि अगर एक भी फर्जीवाड़ा निकला तो उसकी जिम्मेदारी होगी? नहीं देगा। और एफिडेविट की बात रही तो ये बताइए, एफआईआर में एफिडेविट दी जाती है क्या? विधायक मंत्रियों के आदमी अपनी शिकायत लेके जाता है तो एफिडेविट देता है क्या? ये कैसा कुतर्क है? इस तरीके से तो चुनाव आयोग जो है देश को, लोकतंत्र को मार देगा और सिर्फ लोकतंत्र के नाम पे सिर्फ एक लोकतंत्र की लाश रह जाएगी। बताइए, समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दिए थे, ये बताइए उस पर क्या कार्रवाई हुई? आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए क्या कार्रवाई हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग बिल्कुल एक तरीके से जैसे वो समझती है एक जानवर होता है 4 पैर वाला, उसके गले में पट्टा होता है, बन गया पट्टा, इस तरीके से एक गाना भी है। तो चुनाव आयोग इस समय केंद्र सरकार का वही है। चुनाव आयोग सत्ता की मलाई चाट रहा है, चुनाव आयोग सत्ता के पक्ष में काम कर रहा है। इसीलिए आज हम लोगों ने उसके ऊपर जो प्रेत है, ये प्रेत बाधा से मुक्त करने के लिए हम लोगों ने हवन पूजन किया हुआ है आज काशी के अंदर। और उसी संदर्भ में अभी आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि चुनाव आयोग के बुद्धि शुद्धि के लिए ये जो तंत्र विद्या के हिसाब से पूजा रखी गई है, शुभम जी, ये अनोखी पूजा जो आप लोगों ने रखी हुई है चुनाव आयोग के लिए, क्या लगता है कि चुनाव आयोग को पिछले बार पिंडदान किया था, इस बार बुद्धि शुद्धि के लिए तांत्रिक महायज्ञ किया है आप लोगों ने, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, हमने जो पिछली बार पिंडदान किया था तो हमारे गुरुजी ने कहा था कि पिंडदान के समय कुछ लापरवाहियाँ हो गई थी, तो इसीलिए कुछ प्रेत पकड़ लिया। तो हमारे हिंदू धर्म में एक नियम यह भी है कि अगर आप श्राद्ध का और कोई क्रियाक्रम करते हैं तो उसमें अगर कोई छोटी सी चूक हो जाए तो उसका रिएक्शन बहुत बुरा आता है। तो वो रिएक्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसलिए सत्ता का उनको भूत पकड़ लिया, बहुत ही ज़बरदस्त प्रेत, पिचासनी, भूत।
चुड़ैल डायन ये तमाम ऐसे जो प्रेत बाधा थे वो सब इनको पकड़ लिए और पकड़ने के बाद काफ़ी लंबे समय से बड़ी धांधली देखी गई। मतलब इतनी मति भ्रष्ट हो गई कि आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सत्ता को लाभ देने के लिए हर वो काम कर रहा है, हर वो चीज़ कर रहा है कि जो उसे नहीं करना चाहिए। तो आज उसी क्रम में ये तांत्रिक पूजा और महायज्ञ किया गया जिससे उनको लाभ मिले, और हमारा पूरा विश्वास भी है कि आज के इस हवन यज्ञ से उनको काफ़ी राहत मिलेगा और तकलीफ़ों से भी दूरी हो जाएगी और उनको काफ़ी सुकून मिलेगा और चैन की नींद वो रात में सो पाएंगे। कुछ अधिवक्ता साथी भी हैं। आलोक जी, जिस तरह से ये पूजा हो रही है, सारा विपक्ष जो है वो दिल्ली की सड़कों पर आ गया है, तो क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग उनको अनदेखा कर रहा है या अब चुनाव आयोग को सुननी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल चुनाव आयोग को सुनना ही पड़ेगा और यह इस पूरे देश की आवाज़ है। लोकतंत्र की हत्या इस देश में नहीं चल पाएगी। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संविधान के मूल्यों पर चलने वाला देश है। इस देश में संविधान को लगातार कुचला जा रहा है और एक संवैधानिक निकाय द्वारा लोकतंत्र की हत्या किया जाना अच्छी बात नहीं है। और जो सर चुनाव आयोग लेकर आ रहा है, विशेष गहन परीक्षण की जरूरत चुनाव आयोग को स्वयं है ताकि वो अपने कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बरते। अच्छा अमरेन जी, ये बताइए कि अभी कल ही जो है अजय राय जी को अजय राय जी को सांसद घोषित कर दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों के सांसद घोषित कर देने से उनको सांसद मान लिया जाएगा? देखिए, उनको माना जाए चाहे न माना जाए, राहुल गांधी जिन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिस हिसाब से उन्होंने दिखाया कि मात्र एक विधानसभा में लगभग 1,05,000 वोटों की गड़बड़ी है, यहाँ तो 1,51,000 वोट से वो जीते ही हैं। अगर आप एवरेज ही निकाल लें, अगर 20,000 वोटों की भी गड़बड़ी की जा रही है तब भी वो हमारे सांसद हैं, हम मानते हैं। और इसी जगह हमने, अब मैं एक बात बता दूं कि 2022 में हमने खुलेआम देखा था यहाँ पे वोटों का लूट शहर दक्षिणी में। किशन दीक्षित जीत रहे थे, अंतिम समय में आके हार गए थे। ये हम सभी ने देखा है, पूरे बनारस ने देखा है। आप किसी से पूछ लिए, कोई मानने हो तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ी हुई है, ये आप मानते हैं? कन्फर्म है, हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आपने भी पूजा किया है, अभी काफ़ी मंत्र आप पढ़ रहे थे, तो ये बताइए कि मंत्रों का कुछ असर होगा कि नहीं होगा? देखिए, काशी में अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ता है तो वो पिशाच मोचन में जाता है। अब आप लोग वरुणा में आए हैं? हम लोग वरुणा में आए क्योंकि चुनाव आयोग एकदम भ्रष्ट हो चुकी है और भ्रष्ट हो चुके उनको गंगा जी में शरण देने लायक नहीं है, तो इसलिए हम लोग वरुणा नदी में लेके आए हैं कि कम से कम कीचड़ से ही कम से कम उनका बुद्धि खुले और जो भारतीय जनता पार्टी का जो उनके ऊपर भूत सवार है कम से कम वो हटे। ये पुतले किसके बनाए हैं आप लोगों ने? क्या सामग्रियां हैं? ये पूरा पूजा की पूरी सामग्री हम लोग किए हुए हैं और निबुआ काट के और माला वाला हम लोग चढ़ा उड़ा के हम लोग पूरा तरह से चुनाव आयोग को जो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो भूत सवार बया हुआ है उसको हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोग ने हटाने का काम किया है। क्या उद्देश्य है? अब आप लोग क्या मांग करेंगे? हम लोग यही मांग करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव होवे और इस जो फर्जीवाड़ा हो रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, सारे फर्जीवाड़ों को बंद किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि सपा के कार्यकर्ता अनोखी तरह की पूजा यहाँ पर कर रहे हैं चुनाव आयोग के लिए। अब देखना ये होगा कि इस पूजा का असर कितना देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में, या चुनाव आयोग वाकई अपना निर्णय बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से कैमरामैन निशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंग हिना। जय देश।